परम शांति है। सभी बेहद की आत्माओं को, बेहद के लाडले प्यारे बच्चों को, विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी, विश्व का वायुमंडल बदलने वाले, विश्व परिवर्तक आत्माओं को, पूरे मल्टीवर्स को परिवर्तन करने वाले और मल्टीवर्स का जो वायुमंडल है उस वायुमंडल को परम प्रकाश में परिवर्तन करने वाली ऐसी सेवाधारी आत्माएं जो बाप का रूप धारण करने वाले, सदा बाप को अपने साथ रखने वाले, ऐसी विशेष सेवाधारी आत्माओं को सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अब हम थोड़ी देर के लिए 5 सेकंड के लिए योग करते हैं। योग में हम क्या करेंगे? आत्मस्वरूप धारण करेंगे और बेहद की कला के परम धाम में हमारे बेहद के दादाजी, उनसे उनके मस्तक में से जो लाइट आ रही है, परम प्रकाश आ रहा है, उस प्रकाश को अपनी आत्मा में भरेंगे और परम शांति के 5 संकल्प डालेंगे और इसी शक्ति से जो हमारे ऊपर एकदम परम प्रकाश वाइट कलर का, जैसे शावर के नीचे हम बैठते हैं तो कैसे पानी की ये किरणें, वो पानी की जो रेज होते हैं, रेज की तरह पानी हमारे ऊपर आता है, इसी तरह से हमारे ऊपर वो परम प्रकाश का लाइट, परम प्रकाश हमारे ऊपर आ रहा है और हमारे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैलता जा रहा है, फैला ही हुआ है। जैसे महासागर है तो महासागर वो प्रकाश का महासागर है, वो दूध जैसा महासागर है, उसको कहेंगे प्रकाश का महासागर, परम प्रकाश का महासागर, और बेहद की शक्तियाँ उसके अंदर है। तो सारा कुछ जैसे एक बूंद सागर में समाकर सागर बन जाती है, इसी तरह से ये सारा मल्टीवर्स हमारा उस बूंद के, उस सागर के अंदर, महासागर के अंदर समा जाएगी और परम प्रकाश बन जाएगा और महासागर बन जाएगा। एक बूंद भी सागर समान बन जाएगी, सागर के अंदर जाके सागर बन जाएगी बूंद भी। इसी तरह से जो सेवा करनी है विश्व बदलने की, ऐसी आत्माएं, बहुत बहुत धन्य आत्माएं, कल्याणकारी आत्माएं, सेवाधारी आत्माएं। अब 5 संकल्प करते हैं परम माँ शांति के। परम शांति। आज मैं वाणी पढ़ती हूँ। ये विशेष वाणी है, बहुत ही विशेष वाणी है। वाणियों के अंदर तो ऐसा कमाल का जादू है। सभी उमंग उत्साह में हो ना, तो उमंग उत्साह कब आता है? जब कुछ प्राप्ति होती है आत्मा को, तब उमंग उत्साह आता है ना। सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है ना, कि बाप को कैसे प्रत्यक्ष करें। ये किसके लिए? ये बेहद की आत्माओं के लिए। बेहद की आत्मा में के मन में क्या है कि बाप को कैसे प्रत्यक्ष करें। अभी तो स्टेज पे तैयार कर रहे हो ना, स्टेज तैयार कर रहे हो प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के लिए। क्या ये कौन तैयार कर रहा है? ये आप जानते हो, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के लिए स्टेज तैयार कर रहे हैं। स्थूल झंडा और भी लहराते हैं क्या? दुनिया में सब अपने अपने धर्मों के झंडे लहराते हैं ना। तो स्थूल झंडा, जो कपड़े का झंडा है, स्थूल झंडा, वो हर कोई आत्मा अपने अपने झंडे लहराते हैं। तो स्थूल झंडा और लोग भी लहराते हैं। आप सभी कौन सा झंडा लहराएंगे? कपड़े वाला? अभी तक तो कपड़े वाला झंडा ही लहराते थे ना सभी। तो हमारे बीके वाले भी कपड़े का झंडा लहराते हैं, वो भी कपड़े का झंडा, शिव बाबा बना हुआ है उसके ऊपर लाल रंग का, लेकिन लाल रंग का शिव बाबा है ही नहीं।
आप सभी कौन सा झंडा लहराएंगे? कपड़े वाला झंडा लहराएंगे? क्या करेंगे? यह तो हुआ निमित्त मात्र, लेकिन असली झंडा कौन सा लहराएंगे? देखो कितनी अच्छी वाली है। इसकी तैयारी कर रहे हो? असली झंडा कौन सा लहराएंगे? बाप को प्रत्यक्ष करने का। तो मतलब अभी तक जो प्रत्यक्ष हुआ है वो बाप नहीं है क्या? असली झंडा कौन सा लहराएंगे? वो झंडा, कपड़े वाला झंडा तो निमित्त मात्र है, लेकिन असली झंडा कौन सा लहराएंगे? बाप को प्रत्यक्ष करने का। बाप आए हैं, यह आवाज फैलाने का झंडा लहराएंगे। इसकी तैयारी कर रहे हो ना? सभी आत्माएं जो वंचित हैं, जो सभी आत्माएं वंचित हैं, उनको रोशनी मिल जाए, रास्ता मिल जाए, यही पुरुषार्थ सभी कर रहे हैं। ये तो बेहद के बच्चे कर रहे हैं ना, और आगे भी करना है। अभी से यह लहर फैलाएंगे, तब उस समय चारों ओर यह लहर फैला सकेंगे। ऐसी तैयारी कर रहे हो ना? सदा यह सोचो कि जो अब तक कहीं नहीं हुआ, अब तक कहीं नहीं हुआ है, वह हम करके दिखाएंगे। नया कुछ करना है। नई बात यही है, नई बात यही है जो सर्व आत्मा को परिचय मिल जाए और वह समझें, वर्णन करें, अनुभव करें कि बाप आ गया है। कितनी अच्छी वाणी है, स्पष्ट, सब कुछ स्पष्ट है। इससे बड़ा खजाना दूसरा कोई नहीं है। परम शांति।